पदार्थ नित्य तो है, नित्य एकांत नहीं है। पदार्थ अनित्य तो है, अनित्य एकांत नहीं है। पदार्थ विश्वरूप तो है, विश्वरूप एकांत नहीं है। पदार्थ जो है उत्पाद रूप है, उत्पाद एकांत नहीं है। पदार्थ वयभूत है, वय एकांत नहीं है। पदार्थ ध्रुवभूत है, ध्रुव एकांत नहीं है। पदार्थ जो है यानी एक भूत है परंतु एकांत नहीं है। सत्य महासत्ता, महासत्ता की दृष्टि से कल आपने वाक्य को समझा। महासत्ता के आगे अवांतर सत्ता, अवांतर जो सत्ता है स्वरूप अस्तित्व, महासत्ता है सादृश अस्तित्व। सादृश अस्तित्व से संपूर्ण जीवों में आपने ध्रुवित्व देखा, संपूर्ण पुद्गलों में ध्रुवित्व देखा, संपूर्ण धर्म अधर्म आकाश काल में ध्रुवित्व देखा, एकत्व भूत देखा। सादृश अस्तित्व की दृष्टि से कोई भी द्रव्य भिन्नत्व भूत नहीं है, एकत्व भूत है। क्योंकि सादृश अस्तित्व में हम महासत्ता को देख रहे हैं। वो महासत्ता जो है पदार्थ की एकता को देख रही है, पर महासत्ता के अंदर ही रहती है अवांतर सत्ता। महासत्ता के बाहर कोई अवांतर सत्ता नाम की वस्तु नहीं है। ये विषय को विशिष्ट रूप समझना। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य सामान्य को विशेष को गौण करके जो देख रहा है वो कौन है? महासत्ता। और विशेष को गौण करके देख रहा है, सामान्य सामान्य को देख रहा है महासत्ता। सामान्य को गौण करके विशेष को देख रहा है अवांतर सत्ता। अवांतर सत्ता, परंतु दोनों एक साथ ही है, भिन्नत्व नहीं है अधिकरण दृष्टि से। जहां जहां महासत्ता होगी वहां वहां अवांतर सत्ता होगी। जहां जहां महासत्ता होगी वहां वहां अवांतर सत्ता होगी। जहां जहां अवांतर सत्ता है वहां वहां पर महासत्ता भी है। महात्मा जी, तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति। आप तो जो न्याय विनिश्चय ग्रंथ में ध्यान दीजिए, न्याय विनिश्चय ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है संस्कृत टीका में, पात्र केसरी महाराज को इस सिद्धांत पर तत्व चर्चा करना थी शून्यवादी से। इस शून्यवादी सुगत एकांत से तीन हेतु को स्वीकार कर रहे हैं, लक्षण को स्वीकार कर रहे हैं। सपच सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, पक्ष हेतुत्व। ये जब तीन हेतु बनाते हैं, जितने न्याय शास्त्री छात्र यहां बैठे हुए हैं ध्यान दीजिए आप। सपच सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, पक्ष हेतुत्व। तीन लक्षण बनाए हैं वस्तु की सिद्धि में। बौद्ध दर्शन की ऐसी मान्यता है। तब आचार्य पार्थित्री महासार, आचार्य भगवान पात्र केसरी स्वामी एक क्षेत्र में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। इस विषय में क्या हो सकता है? देवी पद्मावती
देवी पद्मावती विधि में जाकर के भगवान सिमंदर स्वामी के पादमूल में पुण्य निवेदित करके गर्धर पर मिष्टि के नियोग से एक श्लोक लेके आए। जिनको प्रमाण देखना हो वो मेरे पास आ जाए, ग्रंथ रखा है। कोई ग्रंथ आचार्य अक्लंक स्वामी का है। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, लघिस्त्री, प्रमाण संग्रह, ये आचार्य अक्लंक देव के महान ग्रंथ हैं। और राजवार्तिक जो है उनका टीका ग्रंथ है। देवी पद्मावती विधि जाकर के भगवान सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रणति निवेदन करके गर्धर परमिष्टि के नियोग से एक श्लोक लेके आती है। वो श्लोक एक क्षेत्र पारसनाथ में आज भी पद्मावती की फणावली पर वो श्लोक लिखा हुआ है। प्रातः जब भगवान की वंदना के लिए आचार्य महाराज पधारते हैं, उनकी दृष्टि फणावली पद्मावती के परी उन्होंने श्लोक लिखा देखा। ओह महात्मा जी श्लोक सुनाइए। ये श्लोक कहां लिखा है? ऐच्छित पारसनाथ की पद्मावती के फण पर लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथ में लिखा है। कहां लिखा है? न्याय विनिश्चय में लिखा हुआ है। तो न्याय विनिश्चय में टीका में लिखा हुआ है श्लोक। इसका अर्थ समझिए। ऐसा ऐसा विजय साड़ी ऐसे काल आए जो हमारे आचार्यों ने किसी देवी देवता को सिद्ध नहीं किया। उनकी साधना की इतनी प्रकांडता थी, इतनी प्रबलता थी कि तत्व के काल में देवों ने भी आकर के यहां पर जिन शासन की प्रभाव न किए। आचार्य समंतवद स्वामी के लिए मित्र जब नमस्कार की बात की गई थी, तब देवी ज्वाला माली ने स्वप्न कहा था स्पष्ट, समंतभद्र आप विकल्प मत करो, चंद्रप्रभु स्वामी प्रकट होंगे, विजय आपकी होगी। तब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब 8वें तीर्थंकर स्थिति की, चारों तरफ से साकल से बंधा हुआ पाषाण पिंड था और उन्होंने जय श्री प्रभु की वंदना की। चंद्र प्रभम चंद्र मरीच घोरम चंद्रोदित्यं जगती विकांतम वंदे वंदम मिताम्रचंद्रम जिनंदित शान कषाय। इतना श्लोक बोला ही था, फट गई पिंडी। बनारस में वो स्थान आज भी है। अभी हम लोग देख के आए हैं। तो मतलब हमने ये कभी निषेध नहीं किया और सच्चा देश का कोई भी साधु कभी निषेध नहीं करता है। देवास चतुर्निकाय 4थे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? देवास चतुर्निकाय भवनवासी, व्यंतर, जोशी, विमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। इन देवों की सत्ता का लोप थोड़ी हम लोग करते हैं। यदि देवों की सत्ता का लोप कर देंगे तो आप मिथ्यात्व में चले जाओगे, अवणवाद हो जाएगा और एक गति का अभाव हो जाएगा। ये तो दुनिया को मालूम है, अजैन भी जानते हैं 4 गतियां हैं। लेकिन देवों की सत्ता को स्वीकार करने का निषेध नहीं है, परंतु देवाधिदेव अरहंत देव के समान देवों को मानना निषेध है। देवों को देव मानिए आप, मैं कम मना कर रहा हूं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, वहां पर जब श्लोक लेके आए पद्मावती और पात्र के श्री महाराज ने स्त्रोत को
वो श्लोक जैसे देखा, प्रातः काल गदगद भाव से जब पुनः तत्व चर्चा प्रारंभ हुई, शास्त्रार्थ चला, पात के श्री महाराज ने शाबाश ध्वज की पताका लहरा दी और कहा, यदि यानी जोर से बोलने का, अन्यथो उत्पन्नत्वम तत्वेन किम, और नान्यता उत्पन्नत्वम तत्वेन किम। यदि अन्यतात्पत्ति है तो तीन की क्या आवश्यकता, वो अन्यतात्पत्ति नहीं है तो तीन की क्या आवश्यकता। सुनिए उसको अपनी भाषा में समझिए। हे मित्र, यह विषय क्यों आया? अवांतर सत्ता है तो महासत्ता है, महासत्ता है तो अवांतर सत्ता है। इसमें हेतु पक्ष, सपक्ष धर्मत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। बालकों को समझाने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 सिद्धांतों की निरूपण की जाती है बालकों के लिए, बाल चेष्टा है। लेकिन इन 5 हेतुओं की व्याख्या शास्त्रार्थ में नहीं होती है। समझ में आ रहा भाई? सूत्र सुनाओगे क्या परिचय मुख से? कोई है, कोई पंडित? देखो पंडित साहब, ऋषभ भैया, सारे देश के विद्वानों से कहना, यह मात्र तत्व निर्णायक तैयार किए जा रहे हैं। बाकी कहां क्या हो रहा है ये व्यक्तिगत व्यक्तियों की सोच हो सकते हैं। बस कमलेश भैया से भी कह देना, मित्र, यहां तो तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति की व्याख्या चल रही है, उत्पत्ति की व्याख्या नहीं चल रही है। तो क्या करें यहां पर? तत्वेन किम, वो अनेकांत दृष्टि से विषय लगाएंगे तो मित्र किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में नाना प्रकार के विकल्प आएंगे ही नहीं। तत्वेन किम, जहां जहां अग्नि है वहां उष्णता है, जहां उष्णता है वहां अग्नि है। अब हम यहां नहीं कह रहे हैं कि रसोई घर, यहां नहीं कह रहे हैं कि मानस, नहीं कह रहे हैं पर्वत, नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमने तो हेतु का प्रयोग किया है, हेतु का प्रयोग किया है। शास्त्रार्थ के काल में दीपक भैया मात्र हेतु का प्रयोग होता है, पर हेतुआभास नहीं होना चाहिए, हेतुआभास नहीं होना चाहिए, हेतु सटीक होना चाहिए। महात्मा चक्रेश जी, किम लक्षणम हेतु, ये आपने लक्षण की परिभाषा की है। किम लक्षणम हेतु, आप तो हेतु की परिभाषा बताना है। जो उपलम्बानुपम निमित्तम व्याप्तिगान मुँह तर्क की परिभाषा है, हेतु की परिभाषा बोलना है। साधना भावे निश्चितो हेतु, तो जो साधन और साध्य के साथ अभिनव भाव बनता है उसका नाम हेतु है। उस साध्य के साथ जिसका अभिनव भाव नहीं होता वो कभी हेतु संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, वो हेत्वाभास है, हेत्वाभास है। इसलिए जिनागम की गुण विद्या को चाहे करुणा नियोग हो, गोमठ शाह जीव कांड की कन्नड़ी टीका में केशव वर्डी ने न्याय के सिद्धांतों की बहुत निरूपण की है। अपितु यूं कहना चाहिए, गोमठ शाह जीव कांड भी न्याय शास्त्र के अध्ययन के बिना समझ नहीं सकते आप।
सिद्धांत शास्त्रों में भी जो व्याख्याएं हैं वे संपूर्ण व्याख्याएं तर्क के साथ हैं, तर्क के साथ हैं, कुतर्क के साथ नहीं है। किसी पुरुष के कुतर्क किसी पुरुष के हेतु आगमों में लागू नहीं होते। किसी पुरुष के हेतु किसी पुरुष के तर्क आगमों में लागू नहीं होते हैं। और आगमो अतर्क गोचरा, स्वभाव पर हेतु नहीं लगता। घूमने दो, स्वभाव पर हेतु नहीं लगता, स्वभाव पर हेतु नहीं लगता, ध्यान दीजिए। आगम पर हेतु नहीं लगता, ध्यान दीजिए। स्वभाव पर हेतु नहीं लगता, आगम पर हेतु नहीं लगता। इसलिए आगम की स्वभाव की हेतु से सिद्धि तो करना, चक्रेश भाई, आगम की स्वभाव की हेतु से सिद्धि तो करना, आगम की वस्तु स्वभाव की हेतु से सिद्धि तो करना, लेकिन आगम पर और वस्तु स्वभाव पर हेतु तर्क नहीं लगाना, कुतर्क। क्यों नहीं लगाना? स्वभाव अतर्क गोचरा, शुद्धा शुद्धि पुण्य शक्ति ते पाक्या पाक शक्तिवत। ठहर भाई, शुद्ध शुद्धि पुण्य शक्ति ते पाक्या पाक शक्तिवत साधनादि त्योर व्यक्तिर स्वभाव अतर्क गोचरा। आप्त मीमांसा। दीपक एक समय में दो काम हो नहीं सकते मित्र। अपनी प्रज्ञा को सिद्धांतों पर, आगमों पर, न्याय दर्शन पर लगाओगे, दूसरे काम में बुद्धि छुटमुट्टी लगाओगे तो श्रेष्ठ काम की उपलब्धि नहीं कर पाओगे। ये मेरा इन सब श्रमणों से कहना है। तुच्छ कार्यों में बेटा ये प्रज्ञा को मत ले जाना। ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जिसे मैं कह रहा हूं इस समय। ऋषभ पंडित जी जरा ध्यान अपना इधर लाना। ऋषभ पंडित जी जिस बात की व्याख्या मैं इसमें कर रहा हूं, बोला वो व्याख्यान जटिल है। ये आपका चेहरा भी कह रहा है, सही है, ये व्याख्यान जटिल है, लेकिन ये भी मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है मित्र। जैसे सामान्य रूप से पुलिसकर्मी गांव के, जिले के, संभाग के, ब्लॉक के गलियों में घूमते रहते हैं, ऐसे भारतीय फौज कभी घूमती नहीं है। ये सत्य क्या? फौज कभी तुमको ऐसे घूमते नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी सत्य है कीमत पुलिसकर्मियों की अपेक्षा से सेना की अधिक है, वेतन भी अधिक है। उनका प्रयोग कहाँ होता है? जब राष्ट्रव्यापी कोई विशिष्ट कोई आवश्यकता पड़ती है, तब भारतीय सेना को वहां खड़ा किया जाता है। ये सत्य है, समझते जाना। ये मेरी भाषा नहीं है, ये भाषा भी आगम की चल रही है। जो मैं कह रहा हूं नहीं, आपको बोले सेना का नाम ले क्यों आ रहे हो, मैं ये वो भी आगम से बोल रहा हूं। हमारी आर्मी जो है, सेना है, बहानी है, उसका प्रयोग छुटमुट्टे चोरों के लिए नहीं करना पड़ता, उसके लिए पुलिसकर्मी बहुत है, बराबर। अब जो अस्त्र शस्त्र हमारे राष्ट्र के पास सुरक्षित है, वे अस्त्र शस्त्र छोटे मोटे आदमी के लिए नहीं निकाले जाते हैं। जब कोई परगण आतंक मचाता है, पर शत्रु आतंक मचाते हैं, पर राष्ट्र चढ़ाई करता है, तब विशिष्ट अस्त्र निकाल के सामने रखे जाते हैं। समझो महात्मा मैं क्या बोल रहा हूं। इसी प्रकार से ज्ञानियों
उनका प्रतिदिन उपयोग नहीं होता है, फिर भी देश के नहीं विश्व के सारे राष्ट्र सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र में अपने देश का द्रव व्यय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देश की रक्षा के लिए। इसी प्रकार के देश में जितने जैनाचार हैं, जितने गणी हैं, जितने आचार्य परमेश्वरी भगवान हैं, इन सब का दायित्व है अपने अपने संघ में ब्रह्मास्त्र की रचना करके रखें। और ब्रह्मास्त्र का मतलब कोई तलवार ढाल लेके मत समझ लेना आप। न्याय शास्त्र का अध्ययन, तर्क शास्त्र का अध्ययन कब किसने आप पर बात कर रख दी? तीर्थंकर भगवान के समोषण में भी वाग्मी मुनियों की संख्या अलग रहती है। वादी, प्रतिवादी, वाग्मी, इन सारे मुनियों की संख्या है समोषण में। आपको विश्वास ना हो, समोषण का व्याख्यान श्री धवला जी पुस्तक नंबर 9, भगवान जिनसे स्वामी के आदि पुराण में, और जहां जहां तीर्थंकर भगवंतों के समोषण की व्याख्या है उसमें आपको सर्वत्र मिल जाएगी। वादी मुनि की संख्या, प्रतिवादी मुनि की संख्या, ये सभी मुनिराज ज्ञानी होते थे। और ये भी नियम है श्री संघों का, प्रत्येक मुनि समाधान करने ना बैठ जाए। जिनको जो विषय दिया गया है अपने विषय पे ही काम करें, अन्यथा मुनिराज का उपहास नहीं, जिन शासन का उपहास हो जाएगा। आक्षेपणी विक्षेपणी, बालको बेटा सुनो, आक्षेपणी विक्षेपणी, संवेदनी निर्वेदनी, ये 4 कथाएं हैं। उनमें संवेदनी निर्वेदनी कथा प्रारंभ शिष्य के लिए 2 कथा ही करना चाहिए। संलेखना में लीन है उनको भी यही 2 कथा करना है। मध्य काल में शासन की रक्षा के लिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथा भी अनिवार्य है। समंतबद्ध जयवंत हूं, आचार्य भट्ट क्लंग स्वामी जयवंत हूं, बादीप सिंह सूरी, बादीवराज, प्रभात चंद्र, हे मित्र, ये बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने न्याय शास्त्र पर काम किए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन अभिनव यति भूषण महाराज को भी मत भूल जाना, जिन्होंने बालकों के लिए, जो न्याय में बालक हैं, बालकों आप कर लो अध्ययन। जब तुम्हारा कहीं मन करे मुझे न्याय शास्त्र पढ़ना है तो बेटा मैं तैयार हूं। देश के विद्वानों से मैंने कहा है कि आप विकल्प मत करना, श्रद्धा से आप समझना चाहते हो, विषय पकड़ना। यहां पर न्याय दीपिका का अध्ययन करना चाहिए। न्याय दीपिका में सरल भाषा में उन्होंने जैन न्याय की बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। पर न्याय दीपिका के साथ न्याय ही रखना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए न्याय दीपिका का विषय आप अन्य में लगा दें, अन्य का विषय न्याय दीपिका में लगा दें, उसको न्याय दीपिका ही रहने दें। परंतु न्याय दीपिका के माध्यम से सिद्धांत भी समझ सकते हैं, अध्यात्म भी समझ सकते हैं, और मेरे चारों मित्र चारों अनुयोग समझ सकते हो। न्याय दीपिका का अभिनव यति भूषण महाराज ने गुरु शिष्य के बीच की कथा को विजिगुप्सी कथा नहीं कहा। बाद काले विजिगुप्सी, शास्त्रार्थ काल में विजिगुप्सी कथा होती है, लेकिन गुरु शिष्य के बीच में कभी शास्त्रार्थ नहीं होना चाहिए, मात्र भीतरा कथा होती है। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करेगा, एक पिच्ची हाथ में लेकर विनय करेगा। गुरु शिष्य के बीच की कथा है। और जो विजिगुप्सी पुरुष होगा उस तो स्पर्धा से शास्त्रार्थ करने आया है, उसकी विनय अभिनय का कोई विकल्प नहीं है, वहां तो तर्क का विकल्प है।
जिसका तर्क सशक्त है वही विजय को प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अपने पक्ष के आगम प्रमाण हैं। इसलिए मुझे आपके आगम प्रमाण नहीं है। आप आगमों से सिद्धि नहीं कर पाएंगे, आपको प्रमाण और न्याय से सिद्धि करना पड़ेगी, तर्क से सिद्धि करना पड़ेगी, व्याप्ति से सिद्धि करना पड़ेगी, अनुमान से सिद्धि करना पड़ेगी। तब हमारे आचार्य यति भूषण महाराज ने जो व्याख्या की है मित्र पे बहुत बात में की गई है। पाद के श्री महाराज को एक श्लोक मिल गया और एक श्लोक ने सारे पक्षों को धराशायी कर दिया। चक्रेश न्याय शास्त्रों का व्यक्ति को अध्ययन करके अपने पास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तर्क शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। सिद्धांतों की रक्षा के लिए तर्क शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, परंतु अपने ही सिद्धांतों के नाश के लिए बिल्कुल तत्शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ओ हो मित्र, ऐसा नहीं है कि हमने अस्त्र शस्त्र ला के रख लिए भारत में, शासन ने, राज्य ने, देश ने अपने देश पर गोली बरसाने के लिए नहीं रखे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने अध्ययन के बाद जरूरी नहीं है अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास चलाना ही चाहिए है, वो तो रखे हुए हैं। ऐसा है कि तुमने तर्क शास्त्र पढ़ लिए हैं, अपने ही आगमों पर मेरे मित्र कुतर्कों की बौछार नहीं करने का, आपको आगम की सिद्धि के लिए तर्क का प्रयोग करने का, बराबर। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि मित्र तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, यदि दो के माध्यम से जहां व्याप्ति है तथोत्पत्ति, व्याप्ति नहीं है अनथोत्पत्ति, महासत्ता है, आवांतर सत्ता है, आवांतर सत्ता है, महासत्ता है। सामान्य है वह विशेष है, वह विशेष है वह सामान्य है। निर्विशेषम सामान्यम भवेत् खंड विषाणवत्। निर्विशेष सामान्य के बिना होता नहीं है और सामान्य विशेष के बिना होता नहीं है। कैसे? भवेद खर विषाणवत्, जैसे गधे के सींग है नहीं है। अब समझो यहां आगे का कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा होने दो। इतनी श्रद्धा तो आ रही है। कठिन शास्त्र पढ़ने पर कुछ ऐसे जीव होते हैं उनको कठिन सुनने पर ही सम्यक्त होता है। ये नियम है, 10 प्रकार का सम्यक्त होता है। किसी को प्रथमानुयोग सुन के ही सम्यक्त हो जाता है, कोई चरणानुयोग को सुन के सम्यक प्राप्त कर लेता है, कोई करणानुयोग को सुन के प्राप्त करता है, कोई आक्षेप विक्षेपणी कथाओं को सुनकर सम्यक प्राप्त करता है, कोई संवेदी निर्वेदी कथाओं को सुनकर सम्यक प्राप्त करता है। ये सब जीवों के अपने अपने 6 उपसम है। समझ में भले ना आ रहा हो, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि कठिन विषय ही रखना चाहिए। कम से कम ज्ञानी लोग शांत तो बैठे। तो सरल को इसी बात को सरल में कह सकते, आप तो ऐसे कह सकते हो मित्र, पिता होगा स्वातम तो ही पुत्र हो सकता है। पिता नहीं है तो पुत्र कहां से लाओगे आप? बिना पिता के पुत्र का जन्म नहीं होता। बिना पुत्र जन्म लिए कोई व्यक्ति पिता संज्ञा को प्राप्त नहीं होता।
बिना पुत्र के पिता संज्ञा दी जाएगी। आप कह सकते हो राष्ट्रपिता, उपचार की व्याख्या है, सत्यार्थ नहीं है। उपचार है, सत्यार्थ नहीं है। पिता तो वही होता है जो अपत्य को जन्म देता है। अपत्य अर्थ में ही पिता घटित होता है। बराबर। यदि व्याकरण से देखोगे, बिना अपत्य के जन्म के कोई मां नहीं होती है, बिना अपत्य के जन्म के कोई पिता नहीं होता है। पिता तो पुत्र के जन्म देने से होता है। इसलिए जहां जहां पुत्र होगा वहां वहां नियम से पिता होगा। जहां जहां पिता होगा वहां नियम से पुत्र होगा। दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए। और दत्तक पुत्र से भी पिता कहला रहे हो तब भी पुत्र तो सामने है, दत्तक तो है। इसलिए पिता संज्ञा वही होगी जहां संतान होगी। इसी प्रकार से अग्नि वही होगी जहां उष्णता होगी। उष्णता वही होगी जहां पर अग्नि होगी। धर्म वही होगा जहां अहिंसा होगी। अहिंसा वही रह सकती है जहां धर्म होगा। जहां पर अहिंसा नहीं है वे संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म नहीं होते। जहां पर अहिंसा नहीं है वे संप्रदाय बन सकते हैं, रागियों के रागदेश से पूर्व पंथ बन सकते हैं। धर्म नहीं होता है। धर्म तो मात्र जहां अहिंसा है वहां धर्म है। धम्मस्य मूलम दया। अब तो समझ में आ रहा ना, सरल किया है उसी विषय को। धम्मस्य मूलम दया, जहां दया है वहीं पर धर्म है। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तबो देवावी तमन संति जस दम्मे सयामणो। भैया जहां किंचित भी हिंसा की पुष्टि होती हो उसे धर्म नहीं स्वीकारना। इसके साथ साथ महात्मा स्वातम जी, समत्व सागर जी, अनुत्तर सागर जी, भैया शुक में भी जिस पद के योग जो कार्य नहीं है वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, राग बस भी उसे आप पुष्टि करेंगे तो आप पाप के बंध को प्राप्त होंगे। कोई मुराज है गड्ढा खुदाने खड़े हो जाएं, बेटा छढ़ाला में लिखा, हिंदी में लिखा, वो तो संस्कृत में नहीं है ना। षटका जीव हनत सब विध द्रहिंसा टरी। जहां षटकाय के जीवों की हिंसा का पूर्ण त्याग हो चुका है वहां पर ही मुनि धर्म पलता है। द्रव मुनि धर्म भाव तो बहुत दूर है। और जहां षटकाय के जीव की प्रार्थना कृत कारित अनुमोदना से किसी भी प्रकार चल रही हो, आरंभ परिग्रह की वृद्धि के जो साधन होंगे वो हिंसा के साधन होंगे। और उन साधनों में दिगंबर मुनि का कोई हाथ नहीं होता है। जब नहीं होता है, यदि आप वहां प्रवेश कर रहे हो, हम तटस्थ हो जाएंगे, मध्यस्थ हो जाएंगे, लेकिन राग के बस होकर के भी पोषण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम पोषण करेंगे तो जिन शासन का कुपोषण हो जाएगा। इसलिए मुनि धर्म की व्याप्ति कहां घटित करोगे मुन्ना भैया? मुनि धर्म की व्याप्ति कहां घटित होगी चक्रेश? जहां जहां पूर्ण अहिंसा है वही मुनि धर्म है। षटकाय द्रव्य हिंसा का पूर्ण त्याग है वही मुनि धर्म है। और जहां षटकाय की हिंसा है वहां मुनि धर्म का अभाव है। हो। और षटकाय की अहिंसा कहां पलेगी? आगम पढ़ लीजिए। जहां परिग्रह का अभाव होगा वहीं षटकाय की अहिंसा का पालन हो पाएगा। और जहां परिग्रह का सद्भाव होगा वह नियम से षटकाय की हिंसा होगी। गिनिए बहिरंग परिग्रह राकेश पंडित जी।
इनमें अहिंसा पलेगी आपकी भैया। चाहे ये खेती कराएं, चाहे मकान बनवाएं, चाहे व्यापार करें, चाहे स्त्री रखें, चाहे नौकर रखें, नौकरानी रखें, मित्र, चाहे आप द्विपाद यानी नौकर नौकरानी, चतुपाद, गाय बैल भैंस आदि पशु रखें, सोना चांदी रखें, बर्तन रखें, वस्त्र का प्रयोग करें, वस्त्र रखें, अनुमोदना करें, इन स्थानों पर क्या तुम्हारी अहिंसा पलेगी क्या? यदि आप पलवा रहे हो तो सच्चे दिगंबर तुम नहीं हो, भले हमारे सामने बैठे हो। अपन नहीं मानते किसी को, ये कह रहे कि पल जाएगी, पल जाएगी। ओहो, इसलिए ज्ञानियों न आप कहो न आप कहो, आप तो क्या कह रहा है, न हमसे कहो आप, न हम आपसे कहें आप तो ये बोलिए आप तो क्या कहता मित्र, आप तो नहीं सच्चा देव, वो तो यूं ही कहते हैं। बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह मुनिराज रखेंगे ना, अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो सकता है मित्र। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। इसलिए लेकिन अंतरंग परिग्रह का त्याग गुणस्थान क्रम से होगा। पूरी बात बोलना नहीं तो लोग अश्रद्धा में चले जाएंगे। अंतरंग परिग्रह का त्याग गुणस्थान क्रम से होगा, बहिरंग परिग्रह का त्याग तो 6वें गुणस्थान में पूर्ण होगा। परिग्रह के नाम से मात्र यदि मुनिराज के पास कोई वस्तु है तो शरीर है। गात मात परिग्रह उपकरण की दृष्टि से देखोगे तो पिच्छी कमंडलू शास्त्र है। हे मित्र, आसन आदि इस श्रावक की वैयावृत्ति है, न कि मुनिराज का सिंहासन धर्म है। ओहो, आइए। हे मित्र, हे मित्र, एक रोम खंड भी तुम अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। सुब्रत सागर जी को सुना देना जरा, ज्ञानी बोध होना चाहिए। निसंसरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न संग मिलनम। हे मित्र, निसंसरवत समाधि साधनम, ये संसार, ये भद्र आसन, ये सिंहासन हमारी समाधि के साधन नहीं है। इनका त्याग तुमको करना ही होगा। जब मैं देह के त्याग पर ही समाधि प्राप्त करूंगा, इस सिंहासन में तुम कहां चिपक रहे हो? बैठने वाले को राग नहीं है तो देखने वाले को द्वेष क्यों आ रहा है? हे मित्र, न सिंहासन में राग करो, न द्वेष करो, द्रव्य सामयिक का पालन करो। ओ हो, ये तो आनंद आ गया। द्रव्य सामयिक का पालन करो। रखा पाटा बैठ जाओ, नहीं रखा कोई विकल्प नहीं, जमीन तो है। निर्जंतुक निर्दोष प्रासुक होना चाहिए। न पर द्रव्य में राग, न पर द्रव्य में द्वेष, इसका नाम है द्रव्य सामयिक। आगे आइए। किसी भी अनुयोग की व्याख्या करो विजय भाई, व्याख्यान बहुत गहरे हैं, आगम विशाल है, अनुयोग द्वार विशाल हैं। हो, हे मित्र, आप तो बहुत अच्छे प्रश्न करना जानते हो। ज्ञानी, वही रंग रखो ना रखो, यदि ममत्व है तो नियम से बंद होगा, परंतु जो बहिरंग रखे हैं वे नियम से ममत्व से युक्त हैं। हम दिगंबर हैं, शुद्ध दिगंबर हैं, किंचित भी दिगंबरत्व का ह्रास नहीं है मेरे पास। हम श्वेत पट्ट में से युक्त नहीं है, हम दिगंबर हैं।
परिग्रह होने पर ममत्व नहीं है, ये सिद्धांत हमारा नहीं है। जहां परद्रव्य होगा वहां नियम से ममत्व होगा, परंतु ये जीव परद्रव्य तुम्हारे पास नहीं है, वो ममत्व नहीं है, ये नियम नहीं है। इसलिए अपरिग्रह अनिच्छो, कुंद कुंद भगवंत ने समय सारजी में लिखा अपरिग्रह अनिच्छो। जहां अनिच्छा है वहां परिग्रह है, जहां इच्छा है वहां परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। योग्यता नहीं है, लावंतराय क्रम का चेवसम नहीं है, हमको इतना सुंदर पेन चाहिए, वो पेन मिल नहीं सकता है, और भावना बार बार चल रही है, तो आश्रय तो जारी है। अभंचन तो विभोगे प्रणामे ही बंधो, मूलाचार्य का सूत्र है, गाथा सूत्र। अभंजन तो भी भोगे प्रणामे ही बंधो। चक्रेश मित्र सारे ग्रंथ पुराण तो पढ़ा दिए ज्ञानी बोल। एक समय था दीपक, वचन चटकाओ जैसे तो तुरंत रेडियो बोलने लगता है, ऐसे चक्रेश को जो मैं पूछा था बटन चटकाओ सारे श्लोक गाता है। मित्र बोल, यानी मूलाचार में लिखा है अभंजन तो भी भोगे प्रणामे ही बंधो। हे जीव, चाहे तुम पाप करो ना करो, चाहे भोग भोगे ना भोगे, भोगों की भावना से भरे हुए हो, तब भी पाप का बंध होगा। कैसे? तंदुल मक्ष और राघव मत्स्य, महामच्छ की भांति। जैसे महामच्छ लवकुश, महामच्छ के कान बेटे एक तंदुल मक्ष होता है। वो तंदुल मक्ष जो होता है वो एक भी जीव को खा नहीं पाता है, मात्र राघव मच्छ महामच्छ के कान का मल खाकर जीता है। लेकिन भोला बेचारा क्या सोचता है, जब महामच्छ 6 माह सोता है उसका मुख खुल जाता है, अनेक जीव आते हैं जाते हैं, तो कान में बैठा बैठा क्या सोचता है, वो कैसा पागल है, इसके स्थान पर मैं होता ना, एक को भी नहीं छोड़ता। ये सब जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को नहीं खा पा रहा है। हे मित्र, कर्ण मल अच्छी, कर्ण मल भक्षी, तंदुल मच्छ, तू जीव का वध तो नहीं करता, पर वध से रहित परिणाम एक क्षण भी नहीं रोक पाता। मित्र, महामच्छ तो हिंसा करके साथ में रख जा पाता है, तंदुल मत्स्य हिंसा की भावना भाते भाते काट के बेटा साथ में नरक जाता है। इसलिए भैया, जो वस्तु मिलने की क्षमता नहीं है तुम्हारी, उस पर ज्यादा राग मत करो। भावों की विशुद्धि बनाइए, अपने पुण्य पाप को निहारिए, पुण्य पाप को निहारिए। भोग थोड़ा भी नहीं भोग सका, वो बंद पहाड़ जैसा कर बैठा। महात्मा संपूर्ण सागर जी संकल्प सागर बादाम का हलवा खा रहे हैं 1.5 किलो, और तुम नहीं पचा पा रहे 50 ग्राम, और तुम देख रहे हो संकल्प सागर बादाम का हलवा खा रहे हैं, बादाम का हलवा खा रहे हैं, पर ये भी देखो खड़े होकर सामाय कर रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा। पुण्य छींडो क्या करते हैं, न तो उसका खाना खा पाते हैं, न उसकी साधना कर पाते हैं, लेकिन देख देख करके, बुंदेलखंडी बोलूं, कुड कुड के, देख देख करके कुड़ कुड़ के, आगम की भाषा में बोलता हूं। हे मित्र, ईर्षा भाव से पूरे पुण्य को झुलसा लेते हैं। श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना करना सीखो, पाप कार्य से दूर होना सीखो, अशुभ भावों से वृत्ति सीखो। आइए महासत्ता के पास। अब क्या है, कल ही मिल पाएगा मित्र, कुछ नहीं कर सकते आप। मित्र, जब कर्म देखने का कितना सुंदर समय रहता अपने पास। एक बीतरागी मुर्जाज ऋषभ पंडित जी आहार चर्या को जाते हैं। आवश्यकता नहीं है, जो आहार बड़ी बुद्धि से देना जानता है
वो मुनिराज को अच्छे आहार करा ही लेगा, कोई नियत नहीं है। आप अपनी थाली पर आहार करते हो ना, इच्छित उठा के खा लेते हो। मुनिराज धन्य देश के सारे साधु संतों में श्रवण क्यों महान है, इनका भोजन भी पराधीन है। पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कुछ नाई। यथालब्ध यथालब्ध जो श्रावक ने रख दिया, प्राशुक प्राशुक भक्ष प्रतिज्ञा रहित, उसे ही ग्रहण करना। उसमें भी देखो ना, संलेखना के काल की जिनको तैयारी करना हो तो साक्षात यही दिन है। दीपक अपने भावों को आप प्रणाम करो। एक मुनिराज की आपने श्रेष्ठ भैयावृत्ति की है। मुन्ना विजय साड़ी मित्र, चमकते चेहरे वाले मुनिराज को हजारों लोग खड़े हो जाएंगे जिनको गिलान है। 10 प्रकार की भैयावृत्ति होती है। रोगी साधु आ गए, प्रवचन भी नहीं कर रहे हैं, शरीर ही काम नहीं कर रहा, प्रवचन कहां से करेंगे। ऐसे मुनिराज को भी तुम हाथों हाथ संभाल रहे हो। मित्र, तुम्हारे भावों को मैं भी अनुमोदना करता हूं। आपके द्वारा उनके शरीर की गई सेवा से उनके भाव विशुद्ध हो गए। मित्र, आपने उनको समाधि का वरदान नहीं दिया, आपने उनको मोक्ष का वरदान दे दिया है। विश्रुषा का ध्यान रखना मित्र। कोई भी मुनिराज तुम्हारे पास आए, ये मत सोचना हमें अपनी सामय करना है। मित्र, नमोकार सुनाने पहुंच जाना। जितने हम मुनिगण बैठे हैं, हम अपनी सामय कर रहे हैं। यही मित्र तुम सामय कर रहे हो, उसकी सामय का पूरा फल जाने वाला है। तुम पुनः आके सामय को बैठ जाना। लेकिन अस्वस्थ कोई त्यागी है, तुम देखने भी चले जाओगे, उसको बल मिलेगा। ऐसा भी मत करना कि हमको तो योग्य सागर अच्छे लगते, वहीं जाऊंगा, बाकी संकेत क्या है इनका नाम, काला जी, ये 3 सागर जी तड़प रहे तो तड़पने दो। ऐसा नहीं, उसमें कोई सागर को मत देखना, आवांतर सत्ता को मत देखना, और मां सत्ता को देखना। लगाना इसी को धर्म को, वहां बेटा पीयूष मत देखना, हमें तो विशुद्ध सागर पास ही जाना है। आपको तो मात्र निर्गंत योगियों की सेवा करना है। हमारे काय योग से, हमारे मन योग से, हमारे वचन योग से, हमारे उपयोग से किसी साधु की भैयावृत्ति हो रही तो साधु भैयावृत्ति आपको बोध होना चाहिए। साधु समाधि भैयावृत्ति ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की भावना है। वे तो पुण्य क्षीण लोग हैं जो तीर्थंकर प्रकृति भावना पर मोह लगाते हैं। अंकुश कल तो गए थे, आज नहीं जाएंगे। हे जीव, ऐसा नहीं विचारने का। ऐसी पेट ना पिराए, इसलिए पेट पिराना चाहिए। जिस दिन मुनिराज की सेवा करने को ना मिले, उस दिन सिर भी दर्द करे, पेट भी दर्द करे कि मेरा सिर मुनिराज के चरणों में नहीं झुक पाया। पेट इसलिए दर्द करे कि बिना मुनि को आहार दिए मैंने आहार कर लिया, इसलिए पेट दर्द कर रहा है। इसलिए ऐसा जो विचार करेगा, आवांतर सत्ता में मां सत्ता को भी देखेगा, तो उस व्यक्ति के लिए सर्वत्र धर्मात्मा दिखाई देंगे। परंतु मात्र आवांतर सत्ता को देख रहा है ना, वो भी मित्र मिथ्या दृष्टि है। मात्र आवन सत्ता को दिख रहा है, मां सत्ता को भी देखना चाहिए। मतलब चरणान योग की व्याख्या को दार्शनिक दृष्टि से आप कैसे बोल सकते हो, सिद्धांत दृष्टि से कैसे बोल सकते हो, उसे समझिए। इसलिए जब जब पंचास्तिका में इसी ग्रंथ में एक प्रकरण आया हुआ आगे आएगा, श्रावक ने प्रश्न किया, भंते आत्महित का हेतु क्या है? रत्नात्रय धर्म। मोक्ष मार्ग क्या? रत्नात्रय धर्म।
उसके लिए क्या करना पड़ता है? वश निर्गंत मुनि बनना पड़ता है। नाथ, मेरे मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है। क्या बोला? स्वामी, मेरी मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तब कुंद कुंद जैसा योगी लिखता है, मुनि बनने की क्षमता नहीं है। तो जो मोक्ष मार्ग में लगे मुनिराज हैं, इनकी निर्दोष मायाचार्य से रहित होकर के वैयावृत्ति करना, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। नित्य पंच परमेष्टि की भक्ति करना सीमित एक गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है। क्या राकेश पंडित कोई शंका तो नहीं इस पर? सम्यक दृष्टि आप यदि हैं तो कर भी नहीं सकते शंका, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव देव सा गुरु में सम्यक खोजता है, वहीं तत्वाह श्रद्धान में सम्यक खोजता है, वहीं आत्म प्रतीति में सम्यक खोजता है, वहीं आत्म संवित्ति में सम्यक खोजता है। आत्म श्रद्धान वहीं होता है जहां देव सा गुरु पर श्रद्धान होता है। बिना देव सा गुरु श्रद्धान के आत्म श्रद्धान हो ही नहीं सकता। अन्यथोत्पत्ति, अन्यथोत्पत्ति। ओहो, अन्यथा आपकी अनुत्पत्ति है, अन्यथा अनुत्पत्ति है। उन जीवों पर तो दीपक मुझे करुणा आती है, यथार्थ बोल रहा हूं, उन जीवों पर दया आती है जो साक्षात मोक्ष मार्ग को देखने के पर भी बेचारे जैसे कि दूध जलेबियां रखती, वो शेर ठीक था, वो शेर ठीक था, वो शेर ठीक था, वो शेर अच्छा था जो दीवान अमरचंद की दूध जलेबियां खा गया। वो श्रेष्ठ था सिंह जिसने सामने रखी दूध जलेबी नहीं छोड़ी। वे कैसे अभागे जीव हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग पर चल रहा हो उसे देखकर के मुंह फेर लेते हैं। इन विचारों के पुण्य ही छीन है। ओहो, क्या कर सकते हैं? वे भी दया के पात्र हैं, उनके प्रति अशुभ भाव बनता ना आप, नहीं तो आप दया के पात्र हो जाओगे। फिर यही तो हमारे अंदर अंतर है मित्र। मुख भी पूरे फेरे, सुब्र सार कहां गए मित्र? याद करो इनके सामने की घटना एक ध्रुव की। एक ढूढ़िया पंथी जी महाराज थे। सो जैसे हम लोग निकले वे अपने कमरे में घुस गए। याद है आपको? कोई बात नहीं, समय आएगा। इतनी देर होना चाहिए, उस समय आते देर नहीं लगी भैया। महावीर जयंती आई, हम दोनों जुलूस में एक साथ, तब भी उनके भावों में रुचता नहीं आ पाई। मैंने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, समय आएगा। नियोग ऐसा बना, एक ही क्षेत्र में दोनों का चातुर्मास हो गया, तब भी रुचता नहीं आई। हमने कोई बात नहीं, समय आएगा। भवंत भद्रोपी समंत भद्रा। लेकिन ऐसा समय आया, रायपुर में स्वयं चल के आए कि हमको महाराज जी से सुनना है। महाराज को देखो जीव के परिणामों की दशा। श्वेतंबर मूर्ति पूजक में कौन से सुप्रभ, मणिप्रभ, एक मणिप्रभ आचार्य थे, दुर्ग में चातुर्मास कर रहे थे। उनका समाचार आया हमको विष्णु सार से मिलना है। हम लोग तो चारों तरफ से दिगंबर हैं, हम लोग पास न कोई कमरे में ताले होते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास, तिजोरी है ही नहीं, तो ताले क्यों डालेंगे? देखो राकेश, मेरा जिस कक्ष में आपने मुझे ठहरा के रखा पंडित जी ने, आप कभी भी जा सकते हो, 24 घंटे खुला रहता है। कुछ भी नहीं मिलेगा, मात्र आपको जनवाणी मिल जाएगी। बाकी तुम चाहो, एक उज्जैन में मेरा चातुर्मास चल रहा था, कोई बहुत दूर से एक भिन्न दर्शन के ब्रह्मचारी जी पधारे। बोले महाराज जी आपके साथ चातुर्मास करना मुझे। हमने कहा आप यहाँ कैसे पधारे? बोले तरुण सागर महाराज जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि आप विशुद्ध सागर पास चले जाओ। सुब्र सागर ऐसे ही है ना, तो वे मेरे पास आ गए। हम कि ठीक है, आप
विराजो। मध्याह्न की बेला में भैया के कमरे में पहुंचे ब्रह्मचारियों के यहाँ। वो बोले दोपहरी में, भैया हमको प्यास लग रही है, मटका नहीं है क्या पानी का? तो ब्रह्मचारी गण बोले, आप मटके की बात कर रहे हो? हम लोग तो श्रावक के घर जाएंगे, वहीं पानी पी के आएंगे, वहीं भोजन करते हैं, सुबह शाम करते हम लोग, ब्रह्मचारी हैं। बोले नहीं मिलेगा पानी। मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा, वे शाम को वहां से अपना विश्राम दूसरी जगह करने चले गए। बोले भाई इतना कठिन मार्ग है कि ब्रह्मचारी तक को बार बार पानी पीने को मटके का पानी नहीं मिलता। मित्र, ये ऐसा मार्ग है जिसमें मिट्टी के कलशों का पानी नहीं मिलता, या अध्यात्म अमृत कलश का पानी मिलता है। हो। क्या हुआ ज्ञानी? बराबर है भाई। तो धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। बोला धीर नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अभांतर सत्ता तत्र अन्यत प्रतिवस्तु। ये परिभाषा कल की याद की, आज की और याद करना आपको। अन्य तो प्रतिनियत वस्तु वर्तनी स्वरूप सत्य सूचका अवांतर सत्ता। ये परिभाषा याद करना सभी को। अन्य तो, और जो प्रतिनियत वस्तु वर्तनी, जो प्रतिनियत वस्तु में वर्तन करती है। पूर्व में क्या पढ़ा आपने? जो सर्व पदार्थ व्यापनी, संपूर्ण पदार्थों व्याप्त है, उसका नाम है महासत्ता। ठीक है? तो प्रतिनियत एक वस्तु में वर्तन कर रही है, उसका नाम है अवांतर सत्ता। मतलब स्वरूप अस्तित्व सूचका। जो स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली है वो अवांतर सत्ता। अब इधर देखिए, अवांतर सत्ता, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्यान कर लो, फिर अपन सिद्धांत में प्रवेश करते हैं। मित्र, जब जब भोला किसी से राग द्वेष बढ़ने लग जाए तो महासत्ता का चिंतन करना। महात्मा संपूर्ण सागर जी, बेटा किससे राग किससे द्वेष, द्रवत्व को देखो। सिंह शिंगनी के अंदर भी जीव द्रव्य को देखो, उसके पर्याय की प्रत्याशक्ति खूंकार है, इसलिए आत्मरक्षा करो, दूर रहना, पर उसको मारने के भाव मत करना, वो भी द्रव्य है। तत्वा श्रद्धानम की दृष्टि से, राकेश पंडित जी, तत्वा श्रद्धानम की दृष्टि से देखोगे वो भी जीव तत्व है। पंचास्तिकाय की दृष्टि से देखोगे वो जीवास्तिका है। छह द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो जीव द्रव्य है। हे मित्र, नौ पदार्थों में देखोगे तो जीव पदार्थ है। वो सिंगनी जीव तत्व है, सिंगनी जीव पदार्थ है, सिंगनी जीव द्रव्य है। हे मित्र, जीव अस्तिका है। और महासत्ता में देखोगे तो सर्वव्यापी सत है, सर्वधर्मव्यापी सादृश अस्तित्व है। इसलिए मत किसी से राग द्वेष करो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन एक से नहीं होते हैं। एक सज्जन ने आज हमसे प्रश्न किया, सुब्रत सागर जी, क्या हम ब्रह्मचारी होकर उपद्रव करते तो मुझे आप अपने संग में रख लेते? तो मैंने उस जीव से कहा, मित्र रख लेता। बोले कैसे रख लेते? ऐसे रख लेते हम, उपद्रव
एक क्षण की पर्याय है। वो उपद्रव तुम्हारा विनिष्ट हो गया तो जितने उपद्रवी थे वे तो भगवान बन गए हैं। मारीची कितना उपद्रवी जीव था, वो महावीर बन गया, बना महावीर बन गया। हे मित्र, किसी विकार को विकार मत मानो। विकार में भी अवकार उत्पन्न होता है, विकार में भी अवकार उत्पन्न होता है। इसलिए किंचित कोई व्यक्ति उपद्रव भी कर रहा हो, उसके उपद्रव को स्वीकार नहीं करना, उसको ठीक करके मित्र जैसे जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो पैर को निकाल के नहीं फेंकना, कांटे को निकाल के फेंकना चाहिए। ऐसे किसी में तुम्हें दोष दिख रहे हैं, उस जीव को दोषी मत कहो, दोषों को दोषी करके दोष निकलवा दो, उस जीव को वहीं रखो। बराबर। इसलिए अपने जीवन में चारों नियोग का चरण धैर्यशाली ही पालन कर पाएगा। उतावला पुरुष कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। बोला परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य। और ये सत्य का निर्णय सामायिक में 2 घंटे की समय करो, 3 घंटे की समय करो, पर 1 सेकंड तक तो सोच लिया करो कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भोला धैर्य का आलंबन न लिया जाता होता, ये संग आपको यहां दिखाई नहीं देता। जितने संग चलेंगे चलेंगे भविष्य में, वे ही आचार चला पाएंगे अपने संग को, जिनके पास धैर्य नाम का गुण होगा। धैर्य को जिनागम में धृति शब्द का प्रयोग किया है। धृति के अभाव में कीर्ति भी नहीं मिल सकती। जिनको कीर्ति का अधीर है वे कीर्ति तो नहीं पा पाते, पोस्टर छपा करके दीवार से चिपक के नीचे फट के गिर जाते। बहुत धैर्य चाहिए, इतना धैर्य चाहिए, इतना धैर्य चाहिए जितना बासु कुंड के तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा से मिलना कितना धैर्य है। ओह, कितनी छेनी पड़ी होंगी, कितनी हथौड़े लगे होंगे। धैर्य था पाषाण में, अब से एक भगवान का आकार मिल गया। ऐसे बेटे जीवन में संकट उपसर्गों में धैर्य रखोगे तो जरूर जरूर आप भी भगवान बनोगे, अवश्य बनोगे। अवान्तर सत्ता से मिलते हैं। जब जब राग द्वेष बढ़े, जब जब द्वेष बढ़े, तो मां सत्ता का चिंतन करना। समझ में आ रहा ना? ही ऐसा मत मत समझना पीयूष, ऐसे समझने वाले मुझे हजारों विद्वान मिल चुके हैं, परिभाषा तुम्हें सुना देंगे, जैसा लिखा वैसा बता देंगे। जीवन खोखला है, न महासत्ता का चिंतन है उनके पास, न अवान्तर सत्ता का चिंतन है, नहीं है। वे अपने स्वयं के नहीं है, दूसरे के तो हो ही नहीं पाएंगे बेचारे। मतलब किसी जीव के सुबह परिणाम किसी निमित्त से खराब हो गए, स्वयं के। जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्वयं के परिणामों के स्वयं झेल नहीं पाए, सो आत्महत्या करने बैठ गए। जो भी विपरीत निर्णय ले रहे हैं, अपने ही परिणामों को झेल नहीं पाए, वे ही अशुभ निर्णय लेते हैं। तो अपने परिणामों को झेल लेते ना, वे जानते हैं कि परिणाम निकल जाएंगे, हम वही रहेंगे। हम व्यय को भी देखना, व्यय को भी देखना, वहां उत्पाद को भी देखना, वहां ध्रुव को भी देखना वहां। लेकिन जब पीयूष सारे जगत को तुम अपनी मताई कहने लग जाओ, सौरभ हर जगह मम्मी दिखने लग जाए, हर जगह पिता दिखने लग जाए, हर जगह बिन्ना दिखने लग जाए, हर जगह भक्त भक्तन दिखने लग जाए, तो उनसे कहना महात्मन अवान्तर सत्ता का चिंतन कीजिए। संजय सागर जी, मित्र समझो,
आज सुब्रत सागर जी, उपसम सागर जी की समाधि हो गई झिलमिली में। जीवन का अंत, पर्याय का क्षणिकपना, केवली के अलावा आपने नहीं देखा। अवधि ज्ञानी देख सकते, वो है नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को ही निरापकाचार बना के चलना चाहिए, अपने परिणामों की छपक बना के चलना चाहिए। हर एक क्रिया में जियो। लेकिन बोला, मेरा आपसे भी कहना बेटा, भरोसा नहीं पर्याय का। अपने इलक जी थे निशंक सागर, जानते आप? निशंक सागर जी हमने एक दिन कहा, इलक जी बहुत संभल के जीने का समय है। क्षमा सागर महाराज जी से दमोह में कहा हमने, महाराज जी बिल्कुल भावुक नहीं होना आपको, समय चल रहा है, कितनी इसमें हम रहेंगे स्तन में, इसे मत देखो, हम कभी नाश को प्राप्त होंगे नहीं, हम सदा रहेंगे, इसे देखो तो आनंद में रहोगे। इलक जी से हमने कहा विजय भैया कि इलक जी निशंक सागर जी, किसी भी पर भाव के पीछे अपना भाव मत बिगाड़ना। आपको मालूम है हमारा शरीर अस्वस्थ है। इंदौर में खाती वाला टैंक एक मोहल्ले का नाम है। हम दोनों वहां पर रहे एक साथ, कई बार प्रवचन हुए हमारे दोनों के एक साथ इंदौर में। मैंने बराबर कहा, महाराज बिल्कुल विकल्प नहीं करना, न हम काम में आएंगे, न कोई दूसरा काम में, न समाज काम में आएगी, कोई प्रपंच काम में नहीं आएगा। अब तो तुम्हारे लिए मात्र 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 अवसर तुम्हारा शुभ है। तुम्हें मालूम है हम अस्वस्थ हैं। इसलिए भैया जो जहां जैसे हैं, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, सबके मध्य रहो, पर अपने मध्य प्रदेश को मत भूल जाना। मध्य प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश प्रांत में समझ लेना, अपने आत्मा के मध्य प्रदेशों को मत भूल जाना। ये तो बिहार के लोग कहें कि महाराज जी आप हमारे बिहार में तो चौमासा कर रहे हो और कह रहे मध्य प्रदेश को नहीं भूल जाना। मित्र, हम ये मध्य प्रदेश प्रांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश आत्मा के प्रदेशों की व्याख्या कर रहे हैं। एक कलयुग है भैया, कोई भी कुछ सोच सकता है, इसलिए स्पष्ट करना चाहिए। तो मतलब विश्व सागरी भैया भैया, यदि तुम्हारा चेला भी अनुशासनहीनता फैला रहा है, उसको ऊपर ऊपर ही समझाना, अंदर के भाव अपने खराब नहीं करना। ऊपर से दिखे सूर्य जैसा जीवन जीना, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना। प्रत्येक आचार्य को सूर्य जैसा रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा पीयूष? प्रत्येक आचार्य को सूर्य जैसा जीवन जीना चाहिए, उनका नाम सूर्य है। ऐसा क्यों? गोमट सार में लिखा हुआ है मित्र, सूर्य में आताप नामकर्म का उदय है, चंद्रमा में उद्धोत नामकर्म का उदय है। सूर्य जो होता है, सूर्य जो विमान मित्र, ये मूल में ठंडा है। सूर्य होता ना, मूल में ठंडा है, मात्र किरण उष्ण है, पर स्वयं में शीतल है। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत शिष्यों को समझाने के लिए किरणों की भांति तो उष्ण दिखे, लेकिन स्वयं में ठंडे रहे। इसलिए हमने सूर्य जैसा कहा है, अंदर शीतल रहे। स्वरूप वस्तुत्व, अवान्तर सत्ता। जब जब तुमको दूसरे से राग सताए, जब जब तुमको दूसरे से मोह सताए, उसमें आपको स्वरूप वस्तुत्व का बोध करना चाहिए। मैं पर से भिन्न हूं, भिन्न था और भिन्न रहूंगा। पर से मेरा न संबंध है, न था, न रहेगा। पूर्ण स्वाधीन हूं। ये अपने द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या जब स्वरूप वस्तुत्व देखते हैं, तब हम सबसे अपने आप को भिन्न देखते हैं। वैराग्य इसी से पलेगा यशोधर जी, वैराग्य इसी से पलेगा।
समझ में आया? राग बढ़े तो स्वरूप वस्तु का चिंतन करना है, द्वेष बढ़े तो सादृश्य का चिंतन करना है। एक रोम खंड भी ऋषभ पंडित जी आप लेके नहीं जा पाएंगे, आप ही नहीं कोई भी लेके नहीं जा पाएगा। मात्र संतुष्टि एक कसाई की, मेरे पास इतनी वस्तु है, हमारे पास अधिकार है, हम स्वामी हैं, पर मित्र सारा स्वामित्व चला जाता है, चला जाता है। संजय सागर जी, मित्र लोग तड़पते हैं, तुम छोड़ के आए हो। लोग तड़प रहे हैं संसार के सुख मिल जाए, मित्र तुम सुखों को छोड़ के आए हो। अब प्रपंच के किंचित चिंतन मस्तिष्क में लाने का है ही नहीं, स्वप्न में भी। अब तो मात्र मुझे वही देखना है जिस रमणी की आप बात करते थे। अब बात करने का समय नहीं बचा है, अब आत्म रमणी को निहारने का समय है। ओ मारसा पुत्र, संभलने का समय है, संभलने का समय है। जैसे आप भोजन का उपवास कर रहे हो, ऐसे मित्र जगत की इच्छाएं लालसाओं का भी उपवास करते रहना। यदि सारस्वत सागर भी कहें चलो अपन दोनों संग बना के चलते हैं, आप तो कह देना महात्मा जी हमने गुरु चरणों में व्रत लिया है, सब कुछ देख करके मुझे संलेख न करना है, आज नहीं जब होगी तब। इसलिए इनकी मन में चल भी रहा हो ना, आज से भी सोच लें कि ये कहीं जाने वाला है ही नहीं है। महासत्ता, अवांतर सत्ता, तत्र महासत्ता अवांतर सत्ता रूपेण, एक गहरी लाइन है भाई, उसमें महासत्ता अवांतर सत्ता, महासत्ता अवांतर सत्ता रूपेण असत्ता, अवांतर सत्ता च महासत्ता रूपेण असत्ता इति असत्ता सत्या। इधर देखो, अवांतर सत्ता प्रतिपद चल रहा है ना, अवांतर सत्ता, उसमें महासत्ता अवांतर सत्ता रूपेण, महासत्ता अवांतर सत्ता की अपेक्षा से असत्ता, अवांतर सत्ता महासत्ता की अपेक्षा से असत्ता, ये है सत्ता असत्ता। मूल गाथा में क्या लिखा था? सत्ता सत्पयत्था, सारे पदार्थों में सत्ता एकत्व भूत है, प्रतिपक्षा। महासत्ता में अवांतर सत्ता असत्ता, अवांतर सत्ता है महासत्ता असत्ता, ये सत्ता असत्ता परिपक्खा, प्रतिपक्ष भूत है। एस रूपेण उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण एवं। अब यहां पर कहा था प्रत्येक द्रव्य त्रिलक्षण भूत है, अब त्रिलक्षण की अपेक्षा से अत्रिलक्षण, प्रतिपक्ष में क्या आएगा चक्रेश? अत्रिलक्षण। कैसा? एस रूपेण उत्पाद तथा उत्पाद एक लक्षण एवं, जिस दृष्टि से उत्पाद है उस उत्पाद मात्र उत्पाद एक रूप है। एन स्वरूपेण, यहां पर उत्पादी लिखा है, आपकी प्रतियों में देखो ब है क्या, अगली पंक्ति में आप अपनी प्रतियों में देखना, फिर से सुनिए। एन स्वरूप उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण विभव, एन स्वरूप तथोत्पाद एक लक्षण विभव, क्या लिखा? सुनिए आपके में, आकाशवाणी प्रति में क्या लिखा? दूसरी पंक्ति में, उधर नहीं, एन स्वरूप उत्पाद उत्पाद लक्षण है ना, एन स्वरूप उत्पाद तथोत्पाद एक लक्षण में वो। अब सुनिए, तो जहां पर एन स्वरूप उत्पाद एक ही उत्पाद लेना, एन स्वरूप उत्पाद
तदोद उच्छेद तथोत्पाद एक लक्षण भैया, तो वहां पर उच्छेद लिखा ना, ठीक लिखा, वो सही है। जहां पर उत्पाद का छेद मतलब व्यय, इधर आइए, जहां पर उत्पाद है वहां एक रूप उत्पाद लेना, जहां पर व्यय है वहां एक रूप व्यय लेना। उसी प्रकार एक वस्तु ने तथा उत्पादोच्छेदमान अवतिष्ठमानम वस्तुना स्वरूपाणाम प्रत्येकम। इसलिए उत्पाद एक स्वरूप ध्रुव्यम, और जिस वस्तु ध्रुव है तथा ध्रुवत्व लक्षण में वो जहां ध्रुव है और ध्रुवत्व लेना, ध्यान दीजिए। उत्पाद वै ध्रुव युक्त एक साथ देखेंगे त्रिलक्षण बनता है। उत्पाद स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, ध्रुव स्वतंत्र है, तो तीन लक्षणों को करके अत्रिलक्षण है। इसलिए उत्पद्मान उच्छिन्नमान अवतिष्ठमानम, उत्पन्न होते हुए, व्यय होते हुए और अवतिष्ठ ठहरते हुए वस्तु नाम स्वरूप परम प्रत्येकम त्रिलक्षण भावात। त्रिलक्षण का भाव होने से त्रिलक्षणत्वम अत्रिलक्षणत्या, वस्तु कैसी है, त्रिलक्षण में अत्रिलक्षण है, ऐसा जानना आपका समय हो गया। शेष आगे देखेंगे एक एक कैसे है और विश्व रूप का एक रूपता कैसे है, इनकी व्याख्या आगे देखेंगे। कल फिर आओगे मित्र, पर पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन महावीर स्वामी की नमोरियंताड़म नमो सिद्धाड़ नमो हरियाड़म नमो सोशाड़म तो प्राणिक स्वाध्य निष्ठा परिग्रहम पूर्वाचारण भाव प्रिय